आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। मतलब सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल सेल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है पढ़ चुके हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दिखाई दिया। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोमिस क्या हो गया? प्रिमिटिव। और या अनडेवलप। और कैरियन में क्या होता है? प्रोमिस प्रिमिटिव और अनडेवलप। कैरियन मतलब न्यूक्लियस मतलब अनडेवलप न्यूक्लियस है, तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। समझ में आ गया? अनडेवलप न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। अब अनडेवलप न्यूक्लियस का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखिए, इसके ऊपर क्या है? कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देख रहे हैं इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है? डीएनए एक्सेटेड है इसी तरह। ये बात समझ में आई? ये हो गया प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक शब्द से ही समझना हमको। यूकैरियोटिक दिया है। यू मतलब क्या होता है? यू मिस होता है ट्रू, और ट्रू मिस होता है सत्य, या कह सकते हैं डेवलप्ड। कैरियन मिस क्या हो जाएगा? कैरियोटिक का क्या शब्द लेंगे? कैरियन। कैरियन मिस क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गया? मतलब डेवलप न्यूक्लियस। मतलब डेवलप न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। डेवलप न्यूक्लियस मतलब यूकैरियोटिक। इसका एग्जांपल क्या है? यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं आप लोग। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। देख रहे हैं क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा? और ये न्यूक्लियोलस है, देख रहे हैं न्यूक्लियोलस, फैक्ट्री एब्रेवियम। इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल लेंगे। और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो चमकदार है हल्का हल्का, ये सब क्या है? क्रोमेटिन है। और इसके ऊपर ये न्यूक्लियर इनोलप, न्यूक्लियर का क्या है? कवरिंग है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है। ये समझ आया? तो इसमें फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस होता है, इसमें फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। ये इसका मेन डिफरेंट है। इतनी बात समझ आ गया? अब कोई पूछेगा तो सबसे बता दीजिएगा प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोमिस प्रिमिटिव या अनडेवलप, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अनडेवलप न्यूक्लियस होगा या लैक ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होगा? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ आ गया? और यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक मतलब डेवलप न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब डेवलप, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसमें डेवलप न्यूक्लियस में कोई डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। इतनी बात समझ आई? ये बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा इंटरमीडिएट क्रॉस कर लेता है, फिर भी उसे नहीं पता रहता है। बायो से इंटरमीडिएट है पर पता नहीं है कि सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कुछ आइडिया नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक याद भी है तो पता नहीं होता रियल में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो जानना जरूरी है भाई, बिना इसके कैसे नहीं निकले, कैसे बढ़िया कोई कॉलेज में एडमिशन होगा। समझ में आ गया? हम लोग डिफरेंस थोड़ा देख लें, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले देखेंगे सेल टाइप। सेल जो होता है उसका टाइप कैसा होता है प्रोकैरियोटिक में? ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये क्या होंगे? मैक्सिमम यूनिसेलुलर होंगे। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, इसके अंदर एक कोश एक सेल होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, और मल्टीसेलुलर मतलब ढेर सारे सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल। यूनिसेलुलर हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक, और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा। और साइज, सेल का साइज कितने रेंज का होगा? 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोमीटर तक होगा, और यहाँ पे 10 से 100 माइक्रोमीटर तक डायमीटर तक होगा। तो काफ़ी बड़ा होता है यूकैरियोटिक इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक। सेल वाल होता है, इसमें केमिकली कम्प्लेक्स नेचर का होता है सेल वाल, सही बात है। इसमें केमिकली सिंपल नेचर का होता है। न्यूक्लियस ओबियस सी बात है इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि जो डीएनए होता है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फिर इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, फिर इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, मतलब सब कुछ वेल डेवलप्ड है। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस कहाँ पे? यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या दिया है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, पर राइबोसोम में इसमें कैसा होता है? 70S होता है। इसमें कैसा होता है? 80S होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए अरेंजमेंट इसमें सर्कुलर होता है भाई, ऐसे होता है। और इसमें कैसा होता है? ऐसे होता है, लीनियर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, ओबियस सी बात है। इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड, ये सब सेल ऑर्गेनेल है। देखिए प्लांट एनिमल सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका पैराक्सिसोम है, ये वैक्यूल है, ये गोल्गी बॉडी है, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल है, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोम, फिलामेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हैं? जैसे हमारे बॉडी के पार्ट हैं, हाथ, पैर, नाक, जीभ, और सबका अलग अलग फंक्शन है, उसी तरह ये यूकैरियोटिक सेल के सभी पार्ट होते हैं, पर इसमें कोई पार्ट नहीं होता। इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं, अनडेवलप कहते हैं। किसको? प्रोकैरियोटिक के। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर फुल्ली डेवलप होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट मतलब जितने ऑर्गन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब प्रेजेंट हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या है? सब एब्सेंट है। इतनी बातें समझ आई? तो यही लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा एब्सेंट होगा, तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होंगे भाई, बात सही है। और इसमें क्या लिखा है? सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ये सही बात है, इसमें सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे, यही मैं बता रहा था। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है तो इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा, इसमें भाई प्रेजेंट होगा। प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वेरली रेयरली फाउंड इन यूकैरियोटिक। प्लाज्मिड सिंपल सी बात है, प्लाज्मिड ये पाया ही नहीं जाता है, प्लाज्मिड यूकैरियोटिक का मेनली लक्षण है। और राइबोसोम सिंपल सी बात है, इसमें कैसा पाया जाएगा? 70S टाइप का पाया जाएगा, 80S 70S टाइप का। और इसमें कैसा पाया जाएगा? 80S टाइप का पाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही जान लेते हैं, बहुत ही यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। बाकी नेक्स्ट टर्म में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा, और कुछ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।